जुम्बा और गुलामों का व्यापारी। एक बार जुम्बा नए नए स्थानों को देखने की चाह में अपने घर से काफी दूर निकल गया था। उस समय वो एक वृक्ष की शाखा पर सिर टिकाकर बैठा हुआ था। उसने कुछ खड़खड़ाहट सुनी तो सिर घुमाकर देखा तो जंगली लोगों का एक दल उसी पेड़ की तरफ आ रहा था। ये लोग इधर क्यों आ रहे हैं? जंगली वृक्ष के नीचे आए तभी जुम्बा पेड़ से नीचे कूद पड़ा। कौन हो तुम लोग और इस इलाके में क्यों घूम रहे हो? एक सफेद अर्धनग्न घोड़े को देखकर जंगली थोड़े भयभीत हो गए। फिर सतर्क होकर उनके हाथ अपने अपने भालों पर कस गए। तभी उस दल के सरदार ने उन्हें रोकते हुए, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ गोरे जंगली। तुम वही हो ना जो एक बार हाथियों को फंसाने के लिए खोदे गए हमारे गड्ढे में गिर गए थे? जी हाँ, मैं वही हूँ। और मुझे ये भी याद है कि गांव के ओझा ने जब मुझे मारने के लिए ललकारा था तब उसका सामना करने के लिए तुम अपना भाला लेकर खड़े हो गए थे। मैंने ही तुम्हें उसे मारने से रोका था। और तुम हमसे ही सवाल जवाब कर रहे हो? जानते हो, उस दिन मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी, नहीं तो मेरा मित्र हाथी तुम्हें कुचलकर मार देता। उस दिन के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरे प्राण बचाए थे। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। उसने जुम्बा की तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ा दिया। मैं बहादुरों की कद्र करता हूँ। जुम्बा, मेरा नाम ईवान है। मैं कबीले का सरदार हूँ। कुछ दिनों से हमारे कबीले पर एक बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है। कैसी मुश्किल? हमारे इलाके में लगभग 10 नौजवान व्यक्ति रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं। हम उन्हें तलाश करने के लिए अपना इलाका छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। अरे तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? हो सकता है सभी कोई योजना बनाकर साथ में ही निकले हो और अपने काम के बाद वापस आ जाए। नहीं, हमारे कबीले का कोई भी आदमी बिना हमारी आज्ञा के किसी दूसरे को इलाके में शिकार के लिए भी नहीं जाता है। हमें लगता है उनका अपहरण किया गया है। क्या तुम्हारी किसी से दुश्मनी है या तुम्हें दूसरे इलाके वालों पर शक है? नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और दूसरे कबीले का सरदार भी अपने कबीले का कुछ नौजवान को तलाश करते हुए यहाँ आया था। आखिर सब कहाँ जा सकते हैं? हमारे गांव का ओझा कहता है कि ये काम जंगल के शैतान का है, इसीलिए चारों तरफ दहशत फैली हुई है। ये वही ओझा तो नहीं जिसने हाथियों को गड्ढे में गिराकर बेहोश हो जाने पर मुझे जंगल का शैतान कहकर कबीले वालों को मुझे मारने के लिए ललकारा था? हाँ, है तो वही, लेकिन दूसरे गांव के ओझा ने भी ऐसा ही कुछ बताया है। वो तो कहता है कि जंगल का शैतान ही एक एक करके सभी नौजवानों को गायब कर रहा है। उन लोगों को उसकी कैद से वापस लाने की बहुत बड़ी कीमत मांग रहा है। कितनी कीमत? ओझा कहता है उसको बस्ती में एक शानदार झोपड़ी, 10 दुधारू गाय और 200 मुर्गे चाहिए। साथ ही मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, जबकि मेरी बेटी की मंगनी हो चुकी है। तुम्हारा ओझा एक मक्कार आदमी है। तुम्हारे आदमियों के गायब होने में शैतान का कोई हाथ नहीं है, बल्कि किसी अन्य रहस्यमय शक्ति का हाथ है। तुम्हें कुछ पता है जुम्बा? कौन हो सकती है वो रहस्यमय शक्तियाँ? मैं जानता तो नहीं, पर इस काम में शायद कुछ समय अवश्य लग जाएगा। जुम्बा, तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। जुम्बा तैयार हो गया। ईवान जुम्बा को अपनी बस्ती में ले गया। जुम्बा गायब हुए लोगों के घर वालों से पूछताछ की, जिसमें एक बात सभी ने बताई कि सबकी झोंपड़ियों के आसपास चीते के पंजों के निशान देखे गए थे। लगता है कोई नरभक्षी चीतों का दल इस क्षेत्र में सक्रिय है, जो इन नौजवानों को ले जा रहा है। नहीं जुम्बा, चीते इंसानी बस्तियों से दूर ही रहते हैं। फिर ये निशान तो चीते के पंजों से भी अधिक बड़े थे। जुम्बा सोच में पड़ गया। चीतों के पंजों का रहस्य उसकी समझ में नहीं आया। उस रात जब वो पेड़ पर बैठा बस्ती की निगरानी कर रहा था, तब उसने एक अजीब दृश्य देखा। चांदनी रात में मैदान स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था।
उसने देखा 5 चीते झाड़ियों से निकलकर बस्ती की ओर बढ़ रहे थे। वे वहां पहुंचकर एक झोपड़ी के सामने रुके और चारों तरफ सतर्कता से देखा और उसके बाद एक चीता फुर्ती से झोंपड़ी में घुस गया। जब वापस लौटा तो एक बेहोश व्यक्ति उसकी पीठ पर लदा हुआ था। तभी झोंपड़ी से चीख पुकार की आवाजें आने लगी, जिसे सुनते ही आदिवासी बलम और चाकू लेकर झोंपड़ी की तरफ दौड़ पड़े। चीते ने अपना शिकार नहीं छोड़ा और अपने साथी चीतों के साथ झाड़ियों की ओर भागा। बस्ती के लोग उनके पीछे दौड़े, पर वो सभी कहीं गुम हो गए। ओहो, अब मुझे उतरना ही पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये चीता कहाँ गायब हो गए। जुम्बा पेड़ से कूदा और उन झाड़ियों की तरफ चल पड़ा। आगे की झोंपड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। उसने देखा झाड़ियों से चीतों की जगह 5 आदमी निकलकर आगे दौड़ गए। अरे, ये चीते इंसान कैसे बन सकते हैं? ये सोचते हुए वो उनके पीछे दौड़ पड़ा। आगे एक चट्टान के पीछे उन 5 में से 4 तो भाग गए, पर उसने 5वें व्यक्ति को दबोच लिया। उसने जोर लगाकर जुम्बा को दूर उछाल फेंका और चीते की ही फुर्ती से अपनी कमर से छुरा निकालकर उस पर वार करने के लिए झपटा। जुम्बा ने भी अपना छुरा निकाल लिया और उसे भीड़ गया। अचानक जुम्बा ने उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर उसकी पीठ की तरफ घुमा दिया। वो दर्द से छटपटा उठा। जुम्बा ने उसकी बहुत पिटाई